नमस्कार, आपण पाहतात लोकसेवा बातमी नमस्कार, आपण पाहतात लोकसेवा लाईव्ह बातमीपत्र. तुम्हा सर्वांचं या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आपण दररोज 2 दिवसांनी किंवा 4 दिवसांना भेटतोय तो म्हणजे संवाद या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण तुमच्याशी बोलत आहोत, तुमच्याकडे संवाद करत आहोत. असेच आपण अनेक पाहुणे मीराबाई शहरातून जे राजकीय क्षेत्रात आहेत किंवा सामाजिक क्षेत्रात आहेत असे पाहुणे आपण शोधून काढतोय आणि त्यांच्याकडे निवांत गप्पा मारतोय किंवा शहराच्या विकासाबाबत किंवा प्रभागाच्या विकासाबाबत आपण चर्चा करतोय. असे आपले आजचे आजचे आपले एक नवीन पाहुणे आहेत जे ज्यांनी अनेक वर्षांपासून सामाजिक क्षेत्रामध्ये समाजसेवक म्हणून मीराबाई शहरामध्ये जनतेला त्रासिक नाहक जनता आहे त्यांच्यासाठी नेहमीच समाजकार्य केले आहेत, लोकांच्या मदतीसाठी धावून गेले आहेत आणि त्यांनी नंतरला एक समाजकार्य करता करता आपल्या नावामागे एखादा बॅनर हवा म्हणून त्यांनी भारतीय जनता पार्टीचा बॅनर हाती घेतला आहे. असे समाजसेवक नवीन सिंह जे आपल्यासोबत आहेत. आपण आता प्रभाग क्रमांक 16 बद्दल त्यांच्यासोबत चर्चा करणं, त्यांना त्या प्रभाग 16 बद्दल त्यांच्या मनामध्ये काय स्वप्न आहेत आणि जनतेसाठी त्यांच्या मनामध्ये काय स्वप्न आहे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊ. सर्वप्रथम मी नवीन सिंह यांचं स्वागत करतो. सर, तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलमध्ये. सर, माझा सर्वात महत्वाचा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे की आम्ही तुम्हाला पाहिलंय वारंवार समाजसेवेच्या माध्यमातून आपण जनतेची सेवा करता. वारंवार तुम्ही लोकांमध्ये आहात. तर आमच्या दृष्टीने आपण प्रभाग क्रमांक 16 मधून एक उमेदवार आहात असं आम्ही पाहतो. परंतु आपण उमेदवार असताना लोकांनी आपल्याला का जिंकून द्यावं, आपल्याला का निवडून द्यावं, असं आपण कोणती कार्य केलं की लोकांनी तुम्हाला निवडून द्यावं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि राजकारण मैं नहीं करता हूँ और मेरी इच्छा ऐसा नहीं है कि मैं नगर सेवक के चुनाव ही लड़ूं। मैं समाज सेवक था। आज राजनीतिक के दौर में आने का कारण ये नहीं है कि मैं नगर सेवक का चुनाव लड़ूं। 2 साल से आप देख रहे होंगे कि मैं विगत जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से मैं पब्लिक के बीच में आया, सेवा किया, अन्न भी बांटा, मास्क बांटा, अनेक प्रकार के लोगों को वैक्सीन गाड़ी से ले जा जाकर उनके घर तक पहुंचाया। बड़ा लंबा क्यू लाइन लगा रहता था। बहुत सीनियर सिटीजन ऐसे हैं, फोन पे फोन आना चालू हुआ, नवीन सिंह आइए, मेरे को इंजेक्शन दिवाइए। मैंने किया, निरंतर ये बढ़ते गया। तो हमारे दिल में एक ऐसा आया कि बहुत प्रकार के हमारे 16 नंबर वार्ड में कमी है। जनता के बीच में जाना चालू किया, अनेक प्रकार के हमारा कंप्लेन 16 नंबर वार्ड से मिला लोगों का। फिर लोगों ने कहा कि देखिए, आप तो समाज सेवा कर रहे हैं तो कोई पार्टी से क्यों नहीं जुड़ते हैं। मैंने ये भी बोला कि पार्टी से जुड़ने के बाद राजनीतिकरण हो जाएगा, से अच्छा है समाज सेवा ही हमको रहने दो। बहुत प्रेशर आया तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना ज्वाइन करने का इच्छा व्यक्त किया और लोगों को बहुत सारे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और आज एक भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले में काम कर रहा हूँ। सर, परंतु तुम्ही भारतीय जनता पार्टी हाच पक्ष का निवडला? मीराबाई शहरामध्ये अनेक नामवंत पक्ष आहेत, तुम्ही भारतीय जनता पार्टीकडे का कसं चाललं? देखिए, आज जितने भी पार्टी हैं, नेशनल कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, भारतीय जनता पार्टी, मेरा ऐसा लगा कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है और यही एक ऐसा पार्टी है कि जो सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहा है। और उसके खास कारण यह है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में मीरा भाईंदर का जो नेतृत्व मिला है, एडवोकेट रवि व्यास जी, वो मेरे बहुत अच्छे स्वभाव के लगे। वो भी एक समाज सेवक के रूप में काम कर रहे थे, लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे थे। मैंने थिंकिंग किया तो क्यों नहीं मैं रवि व्यास जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूं और उन्हीं के नेतृत्व में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। नक्कीच त्यांनी सांगितलं आहे की कोरोनाच्या कालावधीपासून हे घरातून म्हणजे जनतेपर्यंत पोहोचण्याचे काम केले. त्यांनी आपल्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचले, लोकांची मदत केली आणि त्यांनी नंतरला लोकांच्या आग्रह खातर त्यांनी भारतीय जनता पार्टी जॉईन केली. भारतीय जनता पार्टी जॉईन करायचं त्यांनी कारण देखील सांगितलं आहे. असेच आपण त्यांना पुढील प्रश्न विचारणार आहोत. प्रभागातले प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यातलाच एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे सुरुवात आता पावसाची आहे. तर आता पावसाळा सुरुवात झालेला आहे, परंतु मीरा भाईंदर आपल्या प्रभागामध्ये प्रभाग 16 मध्ये असे अनेक ठिकाण आहेत जिथे नाल्यांचे काम झालेली आहेत तरी देखील पाणी साचतोय आणि असे बरेच ठिकाण आहे की तिथे नाले साफसफाई झालेली नाही. त्याबद्दल काय सांगाल? देखिए, ये पाउस का ही नहीं है 16 नंबर वार्ड में और नाले की
अनेक प्रकार के पब्लिक के समस्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये 16 नंबर वार्ड जो है सो 15 साल से कंटिन्यू एक ही पार्टी के नगर सेवक रहे हैं, और पूरी मीरा भाईंदर में सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है तो 16 नंबर वार्ड है। गटर का काम कहीं आधा हुआ है, कहीं जाम है। महानगर पालिका के द्वारा सफाई किया गया है, उसमें भी अनेक प्रकार के अभी काम बचे हुए हैं। और जैसे ही थोड़ा सा भी बारिश होता है तो कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है जो मैं शूज पहनकर ऑफिस जा सकता हूँ। पब्लिक को हाथ में चप्पल लेके और रोड पे, मेन रोड पे आना पड़ता है, और अपने गाड़ी और मार्ग द्वारा वो ऑफिस जाते हैं। आप रुक जाइए, बारिश आने में 10 दिन और है। अनेक कम्प्लेक्स, ये शांति गार्डन इतना पॉश एरिया है, यहाँ पानी भर जाता है, शांति धाम भर जाता है, रॉयल पार्क भर गया। रॉयल पार्क की तो स्थिति ऐसी है कि लोग पैंट और ये मोड़ के बाहर निकलते हैं थोड़ी सी बारिश में। तो गटर, एक बार ना, गटर के तो बीएमसी का काम है, तो आज 3 महीना पहले से ही गटर का सफाई चल रहा है, लेकिन सफाई के बाद तत्परता दिखाना यहाँ एक बहुत बड़ी कमी है। सफाई हुआ कि नहीं हुआ, ये बारिश आने के बाद ही पता चलता है। नक्कीच, परंतु तुम्ही असं सिच्युएशन हँडल करणार का? तुम्ही निवडून आला तर लोकांना अशा समस्या सामोरं करावं लागेल का? देखिए, ये मैं इलेक्शन में जीतकर आऊं या नहीं आऊं, ऐसे भी मैं तत्परता अनेक प्रकार के अपने लेटर के द्वारा कमिश्नर साहब को मैंने दिया है कि हमारे वार्ड में ये समस्याएं हैं बहुत सारे, और बनाए किए भी हैं, समाधान भी हुआ है। और मतलब कि 15 साल में यहाँ कितने कंप्लेन में, कितने शिकायत यहाँ आपको चैनल के द्वारा गिनाओ। न तो एक सुशोभित यहाँ पर गार्डन है, न वृद्धाश्रम, वृद्धा लोगों के पढ़ने के लिए पेपर ऊपर बैठने का जगह है, नहीं तो एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था किया गया है, हॉस्पिटल की व्यवस्था किया है, सरकारी सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ दवाई मिल रही है, कोई भी नेतृत्व नहीं करता है। मैं ये 16 नंबर वार्ड का खास करके मैंने कितने बार पत्र व्यवहार किया है, तो निराकरण हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा 15 साल के जिसके हाथ में जनता सत्ता दिया, वो क्या किए इस वार्ड को, वो मैं पूछना चाहता हूं। नक्कीच, नवीन सिंह यांनी एक चांगला प्रश्न निर्माण केला की 15 वर्षापासून ज्यांच्या हाती सत्ता आहे, त्यांच्या हाती हे प्रभाग क्रमांक 16 आहे, त्यांनी काय केलं? त्यांनी जे काही केलं नाही ते मी करणार असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यांच्याबद्दल आश्वासन त्यांनी दिलंय. सर, तुम्ही मागच्या वेळेस या पावसाच्या टाइममध्ये जर का कोणती अप्रिय घटना घडली तर तुम्ही एक हेल्पलाईन नंबर बनवलं होतं, एक मदत केंद्र तुम्ही चालू केलं होतं. तसं यावर्षी काय करणार आहात का? हमारा वो हेल्पलाइन फिर बनने वाला है, वो 24 घंटा चलेगा। किसी भी प्रकार के हमारे वार्ड में समस्या होगा जनता के, उसमें कॉल जाएगा और हमारा व्यक्ति वहां पर तत्पर होकर उसका निराकरण करेगा। नक्कीच, अतिशय चांगलं त्यांचा उपक्रम आहे की त्यांनी सांगितलेलं आहे आपल्या माध्यमातून की मागच्या वेळेस देखील त्यांनी अ, अति दक्षता क्षेत्र म्हणून त्यांनी जिथे पाऊस पडतो, तिथे कोणतेही संकट आलं तर आम्हाला हेल्पलाईन नंबरवरती कॉल करा, आणि त्यांचे जे स्वयंसेवक असतात ते नेहमी तत्पर असतात. यावर्षी देखील ते नवीन हेल्पलाईन नंबर जाहीर करण्यात आणि ते सेवा जनतेसाठी ते उपलब्ध करण्यात. आपला पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे पेनकरपाडा. प्रभाग क्रमांक 16 मधला जो पेनकरपाडा प्रभाग आहे सर, त्या प्रभागामध्ये पाण्याची समस्या सगळ्यात मोठी समस्या आहे. इथे पाण्याला टायमिंग फिक्स नाहीये. कधी सकाळी 4 वाजता येतो, तर कधी संध्याकाळी 4 वाजता, की दिवसभर केव्हाही येतो. लोकांना, महिलांना विशेष करून बाहेर कुठे जाता येत नाही. त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? देखिए, ये समस्या, ये कंप्लेन बहुत पहले लोगों ने दिया है। वो कभी कभी फंक्शन छूट जाता है उनको कि नहीं 4 बजे पानी आने वाला है, वेट करते करते 7 बजे, अनेक ऊपर अलग अलग है। तो मैंने ये पत्र व्यवहार किया है, और जब मैं अपने, हमारा जो उच्च अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको भी बोलूंगा कि एक पत्र व्यवहार करके पेंकरपाड़ा के लिए एक टाइम लिमिट किया जाए, जैसे और सारे एरिया में है, उस टाइम में कंटिन्यू एक पेंकरपाड़ा के लिए पानी छोड़ा जाए। एक गंभीर समस्या है। लोग कभी कभी ड्यूटी छूट जाता है, पानी, कोई बैचलर है, कोई खाली फैमिली वाले हैं, काम करने वाले, वो पेंकरपाड़ा में अधिकतर लोग जो हैं सो उस कैटेगरी के हैं जो डेली काम पे जाते हैं और डेली अपना घर पे आते हैं। ऐसे बिजनेसमैन बहुत ही कम है, तो उस रोजमर्रा की स्थिति में उनको बहुत झेलना पड़ता है। तो मैं अपने पदाधिकारी को भी विनती करूंगा की एक नियम करके पाणी वन टाइम वहां पर छोड़ा जाए। नक्कीच सर, अतिशय चांगलं तुम्ही एक स्वप्न मनामध्ये ठेवलेलं आहे. असे अनेक प्रश्न प्रभाग क्रमांक 16च्या संदर्भात रिलेटेड आहेत. असा दुसरा एक महत्वाचा विषय म्हणजे सर, आपल्या बाजूलाच
एक HTML प्लांट आहे, त्या प्लांटचा लोकांना खूप त्रास होतो, त्या स्थानिकांना खूप त्रास होतोय आणि त्याच्यासाठी आंदोलन पण झाले, परंतु त्याच्यावरती तोडगा कोणताच नाहीये. तुम्ही काय करू शकता त्याच्याबद्दल? देखिए, ये जो प्लान है बहुत ही पब्लिक हमारे ऑफिस में भी आए, वो निश्चित है कि वहां जाकर मैंने देखा भी, रहने लायक जब तक कि विंडो ओपन रहेगा तो रहने लायक नहीं है। एक्चुअली इस एरिया में वो होना ही नहीं चाहिए था। पहले जो पावर और सत्ता में थे, किस रूप में यहाँ पर गठन किए, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे दोस्त ही हैं संदीप राणे जी, उन लोगों ही आंदोलन का धमकी दी है। उनको भी आभार मानूंगा, उनसे भी मेरा बातचीत हुआ है और बोले हैं कि पत्र व्यवहार करके जो भी कैटेगरिया होगा बीएमसी में या मंत्रालय जहां से भी उच्च अधिकारी से ये इसको हटाने का कोशिश किया जाएगा। नक्कीच सर, अतिशय चांगले उपक्रम आहे. परंतु सर, मीराबाजार शहरामध्ये अनेक भवन बनत आहेत. जसे की मराठा भवन असू दे, उत्तर भारतीय भवन असू दे. मीराबाजार शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी बनत आहेत. परंतु आपल्या प्रभाग 16 मध्ये असं काय बनावं जे लोकांच्या लक्षात राहील, जे तुम्ही सुचवाल, असं तुमच्या मनामध्ये काय आहे का? देखिए, जातिकरण राजनीति में नहीं होना चाहिए कि मैथिली भवन है, उत्तर भारतीय भवन है, अन्य मराठी भवन है, मराठा भवन है। सार्वजनिक रूप में एक सोचना चाहिए था, कहीं भी एक ऐसा हमारा जो 16 नंबर में वार्ड है कि एक संयुक्त रूप से ऐसा लाइब्रेरी बनाया जाए कि वहां पर बच्चे लोग का भविष्य भी अच्छा हो, जाकर पढ़े अनेक प्रकार के। एक गवर्नमेंट से भी हमें मांग रहेगा कि हमारे वार्ड में एक फर्स्ट क्लास के लाइब्रेरी खोला जाए, जो युवा लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए कामना हो। नक्कीच अतिशय चांगला उपक्रम नवीन सिंगने आमच्यासमोर मांडलेला आहे. तो म्हणजे प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये एक लायब्ररीची स्थापना करावी किंवा एक लायब्ररी उभारण्याचं काम, हा जो संकल्प आहे ते पुढे करतील. तसे त्यांचं ते एक मानस आहे, अतिशय चांगला मानस त्यांच्या मनामध्ये आहे. सर, मी दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळतो, तो म्हणजे मीराबाई शहरातील आपला प्रभाग क्रमांक 16 आहे, त्या 16 मधून वैद्यकीय देखील समस्या अनेक आहेत. जसं की त्यांना जास्त करून इंदिरा गांधी रुग्णालयामध्ये जावं लागतं आणि पेरकापाड्यामध्ये जे वैद्यकीय आहे क्षेत्र हे आहे, शाखा आहे, तिथे पण सुविधा पूर्णपणे उपलब्ध नाही. त्याच्यासाठी तुम्ही काय कराल? देखिए, यहाँ पर आरक्षण जमीन मेडिकल के लिए हो सकता है कि मीरा गांव में अगर यहाँ पर फर्स्ट क्लास के एक वैद्यकीय हॉस्पिटल खोला जाए, तो ये सार्वजनिक रूप में गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि ताकि यहाँ के लोगों को नजदीक पड़े और अच्छा सुविधा हो। मेडिसिन कहे कि फर्स्ट जो एड है वो बीमारी का ही है कि उस एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए, मेडिसिन की व्यवस्था होना चाहिए। वेंकरपाड़ा में है तो कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, कभी दवा नहीं अवेलेबल होता है, वो प्राइवेट लिख के दे देते हैं कि जाके आप बाहर से करें। तो ऐसे मांग मैं करूंगा आगे आने वाला दिन में कि एक हॉस्पिटल फर्स्ट क्लास के हमारे वार्ड में खोला जाए। सर, परंतु गेल्या कित्येक वर्षापासून या प्रभाग क्रमांक 16 ला अनेक दिग्गज नगरसेवक लाभलेले आहेत. त्यांच्याकडून जनतेला निराशा झालेली आहे का? काय वाटतं? देखिए, जनता के नहीं कुछ कहा जा सकता है, जनता प्रख्या जनता के सेवा करने वाले लोग आना चाहिए। आज तक ऐसा कोई पब्लिक या व्यक्ति आया नहीं कि जनता के समस्याओं को सुने। यहाँ पर अनेक प्रकार के समस्या है, लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे सरकार के द्वारा क्या क्या योजना दिया गया है, क्या क्या लाभान्वित जनता हो सकता है, किसी को भी मालूम नहीं है। अभी विगत सप्ताह में मैंने कैंप लगाया, शांति गार्डन में भी लगाया, पेंकरपाड़ा में भी लगाया। लोगों ने मतलब सुबह से जो लाइन लगा शाम तक कंटिन्यू, पता नहीं कि आज तक कोई ऐसा कार्ड बना के दिया ही नहीं। कार्ड होता भी है तो हम लोग को बुलाया नहीं जाता है। और निःशुल्क जो है सो हमने व्यवस्था किया था, हेल्थ कार्ड का, श्रम कार्ड का, अनेक प्रकार के। तो सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं हैं तो कम से कम जनता के बीच पहुंचना चाहिए कि ये लाभान्वित है। विधवा पेंशन, आज हमारे वार्ड में अनेक विधवाएं हैं जो लाभान्वित नहीं है और मालूम नहीं है कि किस तरह से इसका फॉर्म ऑनलाइन किया जाए। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी पहले से ही विधवा पेंशन चलाया गया है, एक भी हमारे वार्ड में लाभान्वित नहीं है। आज जो जनता है हमारे ऑफिस में कंटिन्यू आते हैं कि आज तक हमको बताया नहीं गया है। एक एक करके मैं निराकरण कर रहा हूँ और सारे लोगों को मैं ये निराकरण दूर करूंगा समस्या है। सर, नक्कीच आपण एक चांगला प्रश्न घेतलेला आहे की महिलांच्या अनेक योजना आहेत, त्या महिलांपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि तुम्ही त्याला सुरुवात केलेली आहे. जसं की ई श्रम कार्ड असू दे, बनवायला सुरुवात केलेली आहे. परंतु आपल्या प्रभागात आपण आल्यानंतरला महिलांसाठी असं काय तुम्ही करू इच्छिता की
महिलांसाठी तिथे सुखसुविधा होतील, महिलांसाठी एक रोजगार व्यवस्था तुम्ही काय करू इच्छिता? मैं सबसे पहले जो बेरोजगार महिलाएं लेंगे एक घर स्थापित करूंगा और उनको रोजगार दूंगा। किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अनेक पार्ट बाय पार्ट करके इस तरह के लघु उद्योग उसको कहते हैं, मैं इन्हें लाऊंगा और एक 2 से 10 पार्ट में करके सारे महिलाओं को बेरोजगारी को मैं दूर करूंगा। नक्कीच अतिशय सुंदर असं त्यांच्या मनामध्ये स्वप्न आहे प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये. प्रभाग क्रमांक 16चे जे नवीन सिंग आहेत, त्यांनी जनतेच्या हितासाठी एक आपल्यासमोर एक प्रस्ताव मांडलेले आहेत, अनेक प्रस्ताव मांडलेले आहेत, की मी नेमकं काय करू इच्छितो. नक्कीच ज्याच्या मनामध्ये करण्याची इच्छाशक्ती असते, जे करण्यासाठी उत्सुकता असते आणि जनतेसाठी करण्याची इच्छाशक्ती असते, असा व्यक्ती नक्कीच या शहराचा किंवा या प्रभागाचा कायापालट करेल, अशीच अपेक्षा जनतेची असते. आणि नक्कीच त्यांच्या या आजच्या संवादाच्या माध्यमातून आपण जनतेपर्यंत त्यांच्या मनातले प्रभाग क्रमांक 16 पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. आणि नक्कीच जनता त्यांच्या या स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी किंवा जनतेचं स्वप्न स्वतः पूर्ण करवून घेण्यासाठी नवीन सिंह यांना मदत करतील आणि त्यांना पहिले त्यांचं स्वप्न पूर्ण करून मग प्रभाग क्रमांक 16चं स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम जनता नक्कीच करेल. व्हिडिओ जर्नलिस्ट निरंजन नवलेसह मी रोशन कांबळे, लोकसेवा बातमीपत्र.